अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून मिलन, हेमंत, अंशुल, आंचल, एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। खुशी, मनीषा, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 6 पर हम आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्लास होगी आज की भी, जैसे कल की थी। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल की क्लास अच्छे से पढ़ ली है? जरा मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। कितने स्टूडेंट्स हैं? जिन्होंने लास्ट क्लास बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ ली है? चलो तो आ जाओ, सबके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, खुशी खुशी पढ़ना है, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है। अरे वाह, इतने सारे थम्स अप आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। समझ आया सबको डीएनए रेप्लिकेशन? चलिए, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर रही हूं। हमने बात की थी सबसे पहले जो एंजाइम आएगा वो होगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है वो हेलिक्स ओपन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, पेरेंट स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। साथ में टोपोआइसोमेरेज और एसएसपीबी की बात की थी। अब इसके बाद में क्योंकि हमारा हीरो बहुत नखरीला था तो नेक्स्ट रोल आएगा प्राइमेज का। प्राइमेज एंजाइम प्राइमर अटैच करेगा 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड पर। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 और वो 3 to 5 पेरेंट रीड करता जाएगा और न्यू डीएनए स्ट्रैंड 5 to 3 बनता जाएगा। इस जिद के कारण एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि एक स्ट्रैंड जहां पेरेंट 3 to 5 है वहां तो न्यू स्ट्रैंड 5 to 3 कंटिन्यूअसली बनता जाएगा, बट जहां पेरेंट 5 to 3 है और ये 3 to 5 ही रीड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए वहां पे डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में स्ट्रैंड बनेगा और मल्टीपल प्राइमर्स यूज होंगे और उन स्ट्रैंड्स को, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बाद में ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज का रोल आएगा। तो इस तरह से हमारे टोटल 7 एंजाइम्स लगे थे। इफ वी गो बाय एनसीईआरटी तो भी 5 एंजाइम्स लगे थे, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज और फिर प्रूफ रीडिंग एंड प्राइमर रिमूवल के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1। वो भी हटा दे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 एंजाइम्स तो आने ही चाहिए, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है और डीएनए लाइगेज। क्या ये 4 एंजाइम्स और इनके रोल्स सबको एकदम क्लियर है? चलिए नाउ अब आओ बेटा, एक लाइन लिखते हैं अपन। ये जो डीएनए डबल हो रहा है और सेल साइकिल चल रही है, सेल साइकिल मतलब G1 S में डीएनए डबल हुआ, उसके बाद G2, उसके बाद M फेज यानी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी 1 से 2 डॉटर सेल डिवाइड हो जाना। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है यानी डबलिंग हो रही है, कॉपी बन रही है, एंड जो सेल साइकिल चल रही है पूरी की पूरी यानी सेल डिवीजन, बेसिकली हम बात करें तो सेल डिवीजन की जो बात हो रही है, इट शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, हाईली कोऑर्डिनेटेड। और स्टूडेंट्स इसको समझना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी तोप बात नहीं हो रही है, आओ इसको समझते हैं। सपोज करो डीएनए डबल हो गया, एस फेज हुआ, डीएनए डबल हो गया, पर सेल डिवाइड नहीं करा तो क्या होगा? 1 सेल का 1 सेल ही है पर डीएनए डबल हो गया। मान लो 2n डिप्लॉइड कंडीशन थी तो 4n टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो गई, यानी पॉलीप्लॉइडी हो गई, यानी सेल एक ही रहा, सेल डिवाइड नहीं करा और उसके अंदर डबल डीएनए हो गया। वरना क्या होता? 2 सेल हो जाते तो डबल का आधा और आधा यानी पेरेंट जितना हो जाता। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये उन सबको समझ में आएगा जिन्होंने माइटोसिस अच्छे से पढ़ रखा है। यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया
और अगर सेल डिवाइड नहीं करा, अ फेलियर इन सेल डिविजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो गया, 2n का 4n हो गया, डीएनए डबल हो गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करा, दैट रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। हम पढ़ेंगे बेटा, ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोमल एनामली है। इसका क्या मतलब है ये मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बताऊंगी। तो अगर सपोज करो सेल डिवाइड नहीं करा, डीएनए डबल हो गया है, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। चलो एक बार सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालिए प्लीज, सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालो बेटा। ये जो मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, यहां आ जाओ। सेल डिविजन एंड सेल साइकिल एंड डीएनए रेप्लिकेशन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अगर मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेट हो गया बट सेल डिवाइड नहीं करा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। ये मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। चलो अब आ जाओ ये मैंने आपसे डायग्राम कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मजेदार, आपको आनंद आ जाएगा। ये डायग्राम यूं रटवा दूंगी कि रात को 3 बजे भी कोई उठाएगा तो आप बता दोगे। चलो आओ सुनो, सुनना ध्यान से, बनाओ। हमने बात की है, सपोज करो ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड है, यहां से हेलिकेज एंजाइम आ रहा है तो उसने इन्हें सेपरेट कर दिया। एक पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, एक पे डिसकंटिन्यूअस। आ जाओ देखो, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको, मुश्किल से 1 मिनट की भी नहीं है। मैं एक मेले में गई, वहां पर फुटपाथ पर एक आदमी बैठा था, वो बॉटल्स बेच रहा था, बॉटल्स, कांच की बॉटल्स। उसने कहा कि मैडम ये 35-35 रुपए की बोतल है। कितने रुपए की? 35-35। ये 35-35 रुपए की बोतल है और इस बोतल की खासियत यह है कि अगर आपने इसे उछाल के ऊपर मारा भी रूफ पे, नीचे गिरते टाइम ये टूटेगी नहीं। और वो इतने कन्विंसिंगली ये बात बोल रहा था कि हर किसी को यकीन हो गया, मुझे भी यकीन हो गया। मैंने कहा 35-35 रुपए की बोतल यार, ऊपर मारोगे नीचे गिरेगी, टूटेगी नहीं, लेने की तो बनती है। ऐसा भी नहीं भाई 3000 रुपए की है, 300 रुपए की है, 35 रुपए की है, चलो अपन ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि उसने मुझे बोला कि मैडम ये 35-35 रुपए की बोतल है। 35-35, 35-35, आप इसे अगर खींच के ऊपर फेंकोगे तो ये सीधे आएगी। मैं घर गई, 35-35 रुपए की बोतल ली, घर पे जाते ही मन में इतनी उत्सुकता थी, कुलबुलाहट थी, फट से उसको सीधे ऊपर मारा और वो टुकड़ों में नीचे आई। बेटा नेचुरली कांच की बोतल है यार, 3 लाख रुपए की होगी तो भी नीचे आएगी टुकड़ों में। मेरा डायग्राम बन गया। अब देखो कितना इजी है, यहां 3 प्राइम है तो यहां 5 प्राइम हो गया, यहां 5 प्राइम है तो यहां 3 प्राइम हो गया, यहां 3 प्राइम है तो यहां 5 प्राइम हो गया, यहां 5 प्राइम है तो यहां 3 प्राइम हो गया। ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, और ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ऑफ कोर्स डीएनए स्ट्रैंड्स। डायग्राम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। देखो जहां पेरेंट 3 to 5 है वहां कंटिन्यूअस बनता जाएगा, पर जहां पेरेंट 5 to 3 है वो ऐसे बना रहा है, हेलिक्स ऐसे ओपन हो रहा है। आ गया, मजे आ गए। 35-35, 35-35, सीधे मारा
टुकड़ों में आई, खत्म, मक्खन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बना लो सब, हो जाए तो मुझे डन लिख दो, हो जाए तो डन लिख देना बेटा। डन, मजे आ गए। चलिए आ जाओ, इस डायग्राम को निकालो एनसीईआरटी, निकालो एनसीईआरटी। ये देखो 35 35, 35 35, 5 है तो 3 लिख दिया, 3 है तो 5 लिख दिया, 5 है तो 3 लिख दिया, 3 है तो 5 लिख दिया। अब बॉटल सीधी फेंकी, टुकड़ों में नीचे आई। रेड वाले न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ब्लू वाले पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इधर कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, इधर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। अब एक छोटा सा टॉपिक लिखो, छोटा सा, बस एक लाइन लिखनी है केवल। लिखिएगा थीटा मोड ऑफ रेप्लीकेशन, थीटा मोड ऑफ रेप्लीकेशन लिखो प्लीज। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बस एक लाइन लिख लो। थीटा मोड ऑफ रेप्लीकेशन occurs in prokaryotes due to circular DNA। ये डायग्राम की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, सिर्फ एक लाइन लिख लो जो यहां लिखी है। देखो आओ समझो, हमारे में तो क्या होता है, ऐसा डीएनए था ना, तो हेलिक्स जब ओपन हुआ तो वो ऐसे खुल रहा था, एक इधर एक इधर, तो एक इधर बना एक इधर बना। लेकिन इनके में सर्कुलर डीएनए है, मतलब बनाओ मेरे साथ, एक ये स्ट्रैंड है, अभी बनाना मत, दूसरा, दूसरा ऐसा है। होता क्या है बेटा, यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड, सपोज यहां ओराई है, यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे। जब यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये ऐसा होगा, पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। तो जैसे सपोज इतने पार्ट का ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये और ये सेपरेट हो गए, बाकी अभी भी जॉइंट है। ऐसे धीरे 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 करके पूरा डीएनए डबल होगा। ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब इस पर भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा और इस पर भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, इस पर भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, इस पर भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका लुक कैसा आता है, जैसे आपके मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में थीटा होता है, इसीलिए इसे थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोल देते हैं। इससे ज्यादा डिटेल नहीं आनी चाहिए, ये भी नहीं पूछेंगे वैसे आपसे, बट फिर भी एक लाइन लिख लो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आकर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। कल मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, मैंने आपसे कहा था मैं आज करवाऊंगी। चलिए आइए, आज ये रहे इसके क्वेश्चंस, करो ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करो ट्राई एवरीवन। बेटा कोई दिमाग मत लगाओ, कोई दिमाग मत लगाओ इससे ज्यादा, थीटा फीटा कुछ भी। कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज मोर देन इनफ। चलिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है जो उल्टी गंगा बहाएगा। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, ये आरएनए से डीएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पे डिपेंडेंट है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चैट बॉक्स में सभी लोग सही आंसरिंग कर रहे थे, वेरी गुड, ऑलमोस्ट 70%। चौधरी, देवेश, दक्ष, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई।
चलो, मेसल्सन एंड स्टाल में डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14 और एक हाइब्रिड बना था यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी का। वाई? क्यों? आरएनए रेप्लिकेशन नहीं है बेटा, आरएनए टू डीएनए टू आरएनए नहीं है, आरएनए टू प्रोटीन भी नहीं है, जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, आरएनए रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 71% ने बिल्कुल सही दिया। देवेश, मिलन, प्रशांत, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, ट्राई करो सब लोग। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए एवरीवन। ये कह रहे हैं इक्वल अमाउंट में लाइट एंड हैवी डीएनए कब मिलेंगे। देखो बेटा, मेसल्सन एंड स्टाल ने पहला 15-15 लिया था, फिर 1 जनरेशन के बाद में 14 में डाला था, तो 15-14 और 15-14 ऐसा मिला था, यानी 2 हाइब्रिड मिले थे, 2 हाइब्रिड। फिर सेकेंड जनरेशन के बाद में उन्होंने 14 में ही डाल के रखा था, तो 15-14, 14-14, 15-14 और 14-14, यानी 2 लाइट मिले थे और 2 हाइब्रिड मिले थे। हैवी तो मिलेंगे ही नहीं, तो कंपैरेटिवली हैवी की बात हो रही है, यानी हाइब्रिड समझ लो। तो हाँ, 2 जनरेशंस के बाद यानी 20 मिनट्स इधर और 20 और यानी 40 मिनट्स। तो बेटा 40 मिनट्स के बाद या 2 जनरेशंस के बाद डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। अब क्या होगा, अब बेटा हाइब्रिड तो 2 ही बनेंगे क्योंकि 2 N15 है, और लाइट बढ़ते जाएंगे क्योंकि अब सारे लाइट बनेंगे, क्योंकि उन्होंने हर बार 14 में डाला था। 3 जनरेशन 4 जनरेशन कुछ भी हो, केवल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 77% ने सही किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। तुहिन, शुभम, देवेश, दक्ष, राजशाही, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, वेरी गुड। यहां पर हमने ये पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आंसर तो आप निकाल सकते हो। करो ट्राई, करिए ट्राई। कहीं से भी शुरू कर लो आप, जहां से आपकी मर्जी है। चलो अपन प्राइमेज से कर लो, लाइगेज से कर लो, सी से कर लेते हैं, 3 है या 5 है। लाइगेज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ये नहीं हो सकता। टोपो आइसोमेरेज क्या करता था, चलो अपन तो पहले से ही शुरू करते हैं ना। टोपो आइसोमेरेज जो है सुपर कॉइलिंग से बचाता था, निक लगाता था, कट लगाता था, ये नहीं है, 5 से कोई लेना देना नहीं है, तो ए का 1 हो गया, ठीक है। बी का 2 ही होगा, सेम है सेम है सेम है सेम है, बस ये प्रोकैरियोट्स में था, वो यूकैरियोट्स में था, ठीक है। अब अपने को डी देखना है, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट आरएनए प्राइमर बनाएगा, डी का 4 होगा, ये रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। 55% ने सही किया, मिलन, एशु, रिमझिम, प्रशांत, वेरी गुड। चलो बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करो, ध्यान से करना, करो ट्राई। हमें सीक्वेंस बताना है। देखो सबसे पहले हेलिकेज का रोल आएगा, सबसे पहले हेलिकेज का रोल आएगा, हेलिकेज के बाद टोपी लगती है और एसएसपीबी, ये रोल आता है, तो 1 के बाद 2 आएगा, ये आंसर आ गया एक्चुअली सीधे। फिर उसके बाद प्राइमेज का रोल आएगा, फिर उसके बाद पॉलीमरेज का रोल आएगा, फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज का रोल आएगा। 70% देवेश, तुहिन, मिलन, अरिजीत, प्रीतम, वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यूं ही हो जाएगा आपसे, करिए ट्राई।
ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को लाइगेज ज्वाइन करता है, वो भी कौन सा लाइगेज होगा? आरएनए लाइगेज नहीं, डीएनए लाइगेज, क्योंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। 85% संजना, धर्म, कविराज, आदर्श, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई एवरीबडी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, और उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े थे। इनका डुअल पर्पस है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह नहीं बेटा। यानी 1 करेक्ट है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 2 रॉन्ग है तो ये भी नहीं हो सकता, जरूर आंसर ये होगा। 4 में से 2 स्टेटमेंट पढ़कर आंसर आ गया। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो एंजाइम का काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑलमोस्ट 70% देवेश, चौधरी, कोमल, वैदिक, अरुणिमा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। हाँ जी, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? ये डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए से डीएनए, तो बनाता डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज है, और डीएनए पे ही डिपेंडेंट है, डीएनए पे ही डिपेंडेंट है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। 83% वैदिक, चौधरी, सैरज, पार्थ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ एनसीईआरटी। करिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या होता है? हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए पार्ट्स में होगा। 74% धर्म, वैदिक, देवेश, चौधरी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। रेप्लीकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग, उस छोटी सी ओपनिंग को क्या कहते हैं? कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, रेप्लीकेशन फोक। डीएनए फोर्क नहीं बेटा, रेप्लीकेशन फोक। 88% वैदिक, पार्थ, किट्टू, आदर्श, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। चलो अब यहां पे देखो 35-35 है ना, और ये ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, ये कंटिन्यूअस होगा बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ए कंटिन्यूअस था, ए कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस बोलो या लीडिंग बोलो एक ही बात है, कंटिन्यूअस बोलो या लीडिंग बोलो, यानी जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 बन रहा है।
न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, और बी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, और सी टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड है। सी बेटा टेम्पलेट बोलो या पेरेंट स्ट्रैंड बोलो एक ही बात है, इसे डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग बोलो एक ही बात है। आप नीचे से हाँ तो रीड करोगे लीडिंग या कंटिन्यूअस बोलो, यहां कंफ्यूज मत हो जाना आप, ये उल्टा, हाँ ये कंफ्यूज मत होना आप, रुको, ये 3 to 5 होगा पेरेंट का और ये पेरेंट का 5 to 3 होगा। अब सही बनेगा ये, अब ऑल बनेगा। 43% ने सही दिया, देवेश, दक्ष, सुरेश, मिलन। बेटा ये भी तो सही है, कंटिन्यूअस को लीडिंग बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस को लैगिंग बोलते हैं और टेम्पलेट को पेरेंट स्ट्रैंड ही बोलते हैं। चलिए तो यहां पर आकर हमारा कंप्लीट होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब आइए हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे जहां पर डीएनए से आरएनए बनेगा। क्या सब तैयार है, एक्साइटेड है? तो मुझे जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में मुश्किल होती है? मुझे जरा मी लिखकर भेजो, बताइए। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डीएनए से आरएनए बनाना सीखेंगे, कोई भी आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, कोई भी। अब मुझे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अभी लिखना मत। बेसिकली हम डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसे कॉपी करेंगे आरएनए पर। बहुत ध्यान से सुनो, डीएनए में बेटा दोनों स्ट्रैंड्स यूज हुए थे, ये दोनों अलग हुए थे, इस पर और इस पर, दोनों पे न्यू स्ट्रैंड बना था, तब जाकर डीएनए की कॉपी बनी थी। यानी डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड, बोथ पेरेंट स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, यानी हम डीएनए का जेनेटिक कॉपी करेंगे आरएनए पे, तो केवल वन स्ट्रैंड ही यूज होगा डीएनए का। अब सवाल उठता है कि क्या एंजाइम की मनमर्जी है कि चाहे तो 5 to 3 वाले पे बना लो या 3 to 5 वाले पे बना लो, या कोई रूल्स हैं? और क्यों, वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, ये भी प्रश्न उठता है। तो आओ पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, process of copying genetic information from one strand of DNA। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व हुए थे। फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वो कौन सा होगा? 5 to 3, 3 to 5, वो बात करेंगे। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन टू आरएनए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। लिख लीजिए। एक बात और समझो, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए डबल होता है, एस फेज में पूरा डीएनए डबल होता है। पर बेटा जब आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए जिस डीएनए से बनेगा उसे अपन जीन बोलते हैं ना, एक बेसिक, तो उसकी तो एक पर्टिकुलर लेंथ होगी ना। मतलब हमारे अंदर 30,000 जीन्स हैं, यानी 30,000 पोर्शंस हैं डीएनए के अंदर, जिनसे अपना अपना आरएनए बनता है और उससे अपना अपना प्रोटीन बनता है और उससे अपना कोई इफेक्ट आता है। तो रेप्लिकेशन तो होल डीएनए का होता है, पर ट्रांसक्रिप्शन पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट का होगा और उसमें भी एक ही डीएनए का स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा। कौन सा होगा वो सब हम सीखेंगे, यानी सम सेगमेंट ओनली। स्टूडेंट्स हमारा पूरा डीएनए काम का नहीं है, पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता, कुछ ही पार्ट से बनता है जीन, ठीक है। अब यहां पर भी हम देखेंगे लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, जब एंजाइम आएगा बेटा तो वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को रीड करेगा, वहां ए है तो सामने यू लाएगा,
T है तो सामने A लाएगा, C है तो सामने G लाएगा, G है तो सामने C बनाएगा। मैं अभी सब सिखाऊंगी, थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो। यानी कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल यहां भी है, बस फर्क क्या है, जहां पर भी T आनी थी वहां पर U आएगी। यानी A के सामने T नहीं आएगी, एडिनिलिक एसिड के सामने थाइमिडिलिक एसिड नहीं बनेगा बल्कि यूरिडिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी तो वर्क करता है। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स यहां पर भी है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, एक्सेप्ट C के सामने G आएगा, G के सामने U आएगा, बट A pairs with U rather than T। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, मतलब एडेनाइन वाली न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगी, ना कि थाइमीन के साथ। ये बात तो डीएनए रेप्लिकेशन के जैसी है, पर डीएनए रेप्लिकेशन में बोथ स्ट्रैंड्स टेम्पलेट थे, दोनों पे नया डीएनए बना था, यहां किसी एक पे ही बनेगा, ये डिफरेंट है। यानी अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन में बोथ स्ट्रैंड्स वर कॉपीड, बट यहां पर ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीड। सवाल उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड, व्हाई? कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड? चलिए आइए लिखते हैं ऐसा क्यों होता है। व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए not copied during transcription why both strands not copied during transcription? चलो समझो और बनाओ। सपोज करो ये डीएनए है, ये मान लो 5-3 है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल 3-5 है। तो सपोज करिए कि ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। सपोज करो यहां पर A, T, C, G, 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 C, G, C है, तो यहां पर T, A, G, C, 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 G, C, G होगा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल। अब सपोज करिए कि दोनों पे नया आरएनए बने, मान लो तो क्या होगा, इस पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, T की जगह U आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, G के सामने C, C के सामने G। ऐसे ही इस पर जो आरएनए बनेगा वो भी सेम कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो करेगा, केवल A के सामने T ना आकर U आ जाएगा। यही होगा। बड़ा ध्यान से सुनो, मुझे बताओ, अगर इस तरह से आरएनए बनेगा तो बेटा ये भी तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनके बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? भाई डीएनए के स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब डीएनए के स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपने उन्हें अलग करा, उनके ऊपर आपने आरएनए बनाए, तो वो आरएनए भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो दोनों आरएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन बनाने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही चाहिए। तो फिर मतलब ही क्या रहेगा आरएनए बनाने का? अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी इफ 2 RNA are formed simultaneously
अगर बोथ डीएनए पर आरएनए बने एक साथ, अगर ऐसा हुआ इफ, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बोथ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो झट से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इजीली बन जाता है, यानी ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे। अगर आप लोगों ने कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस के अंदर अपन पढ़ते हैं आरएनए इंटरफियरेंस, वहां भी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, उससे कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। याद आया? और अगर ऐसा हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा, विल नॉट ट्रांसलेट, यानी ट्रांसलेशन नहीं होगा इनटू प्रोटीन। तो मतलब ही क्या है भाई, फिर कर ही क्यों रहे हैं ये सब कुछ? ये सारी एक्सरसाइज जो है, सारा काम बेकार हो जाएगा। होल एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकम्स वेस्ट। वेस्ट को फ्यूटाइल भी बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है फ्यूटाइल। सब वेस्ट हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा, फ्यूटाइल। कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया? जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। एंटी पैरेलल तो बनेगा ही बेटा, आरएनए भी देख लो ना आप सब कुछ। ये आरएनए है, ये येलो वाले आरएनए हैं, व्हाइट वाले डीएनए हैं, दोनों डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड बनेंगे, उससे प्रोटीन बनेगा नहीं, वेस्ट, बेकार, बर्बाद। चल अब सेकेंड रीजन समझो, ये है फर्स्ट रीजन। स्टूडेंट्स मुझे बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट होता है, तिगड्डा, उससे अमीनो एसिड डिसाइड होता है। जैसे AUG होगा तो मीथ्योनिन अमीनो एसिड टीआरएनए उठाकर लाएगा, GGG होगा तो ग्लाइसिन लाएगा, ठीक है, UUU होगा तो पर्टिकुलर लेकर आएगा। ये फिक्स होता है। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां UAG है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड लेकर आया, के लिए कोडिंग हो रही है। यहां CCC है, कोई दूसरे के लिए हो रही है। यहां GCG है, कोई तीसरे के लिए हो रही है। अब जो दूसरा आरएनए बनेगा, अगर हम दोनों से आरएनए बनाए तो बेटा यहां AUC है, देखो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना, इसका सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम थोड़ी ना है। तो भाई UAG कोई दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और AUC कोई दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। मतलब ये दोनों आरएनए सेम नहीं बने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बने हैं। यानी दोनों आरएनए पर जो कोडॉन्स हैं, जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है पर डिफरेंट है। यानी अमीनो एसिड की कोडिंग डिफरेंट है। यानी इस आरएनए से एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और इस आरएनए से एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। दोनों में अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होगा और ये सब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब एक जीन से 2-2 प्रोटीन बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। एक जीन से एक तरह का आरएनए बनना चाहिए और उससे एक तरह का प्रोटीन बनना चाहिए। इसीलिए भी नेचर ने डिसाइड करा कि हम एक ही डीएनए से एक ही आरएनए स्ट्रैंड बनाएंगे ताकि एक ही प्रोटीन बने। कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के सामने यू है, यू के सामने ए है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, पर जी के सामने जी थोड़ी ना है, सी के सामने सी थोड़ी ना है, आइडेंटिकल थोड़ी ना है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जरा अपना प्यारा सा दिल मुझे दे दो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे बट आइडेंटिकल नहीं बनेंगे। बताइए। If both strands of DNA act as template, if both strands of DNA act as a template,
यानी अगर दोनों डीएनए पर आरएनए बन जाए, अगर दोनों डीएनए पर आरएनए बन जाए तो 2 RNA formed, 2 RNA formed will be different. कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा पर सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है बट सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, complementary but not identical. 2 RNAs are different. यानी they will code for 2 different proteins. They will code for 2 different proteins. Two different proteins. Two different protein मतलब amino acid sequence will be different in both the proteins. In both the proteins. इसीलिए hence एक ही डीएनए को यूज करेंगे, उसी की कॉपी बनाएंगे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए विल कोड फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स. अगर ऐसा किया कि दोनों स्ट्रैंड्स को आरएनए बनवाया तो एक डीएनए के सेगमेंट से, सेगमेंट मतलब एक एरिया से जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स हैं, 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे एंड दिस विल कॉम्प्लिकेट. ये सब खिचड़ी पक जाएगी, सब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मशीनरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की मशीनरी, ट्रांसमिशन मशीनरी. बेटा क्या है मशीनरी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की मशीनरी मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. बट नॉर्मली एक डीएनए से, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनना चाहिए. अगर एक जीन से 2 प्रोटीन बन रहे हैं, ये सब कॉम्प्लिकेट कर देगा. चलिए, हो गया बेटा, हो गया. चलिए अब आइए हम इसका मेन एंजाइम देखते हैं कौन सा होगा. मेन एंजाइम आप लोग खुद बताओ, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज? बताइए. आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज. और किससे बनाना है आरएनए? डीएनए से बनाना है, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ये है इसका मेन एंजाइम. जैसे रेप्लिकेशन में था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. चलिए अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन. एक न्यू पेज ले लो बेटा, न्यू पेज. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से. एक ये स्ट्रैंड है 523 डीएनए का, और एक ये स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री 325. फुल कंसंट्रेशन,
प्रकृति ने ये बोला, नेचर ने ये बोला कि जो डीएनए का 523 है, डीएनए का 523, उसके जैसा, उसकी कॉपी, उससे सिमिलर आरएनए बनाना है, उससे सिमिलर आरएनए बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर ए टी सी जी 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 सी जी जी ए है, तो यहां पर आप जानते हो टी ए जी सी 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 जी सी सी टी होगा। नेचर ने बोला कि जो 523 वाला है उसके सिमिलर बनाना है, बेटा उसका सिमिलर बनाना है। ये एंजाइम आया, अगर इस एंजाइम ने इसे टेम्पलेट की तरह यूज करा, मतलब इसको रीड करा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस उठाकर लाया, तो जो आरएनए बनेगा, टी की जगह यू है, टी के आगे ए, सी के आगे जी, जी के आगे सी, ऐसा बनेगा। तो क्या ये आरएनए इस स्ट्रैंड का सिमिलर है या कॉम्प्लीमेंट्री है? जरा चैट में लिख कर भेजो। अगर मान लो ये एंजाइम आया, उसने इस स्ट्रैंड को रीड करा और इससे एक आरएनए बनाया, तो ये सिमिलर है, आइडेंटिकल या कॉम्प्लीमेंट्री है, या बोथ है? चैट्स में आंसर चाहिए, तभी आगे बढ़ूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री, पर सेम तो नहीं है ना। अच्छा, अगर मुझे इसका सेम बनाना है, सेम, तो मैं कैसे बना सकती हूं? मैं कैसे बना सकती हूं अगर मुझे इसके जैसा बनाना है? आप कहोगे मैम इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, आप इसके। आप आरएनए पॉलीमरेज को बोलो भैया तू इसे रीड कर, तो टी के सामने ए के सामने टी पर यू आ जाएगा, जी के सामने सी के सामने जी, सी के सामने जी के सामने सी के सामने जी, टी के सामने ए। एंटी पैरेलल भी बनेगा 523। अब बेटा गौर से देखो, ये और ये कार्बन कॉपी है, केवल टी के प्लेस पर यू है, कार्बन कॉपी है। आ रहा है समझ में? यानी ये जो आरएनए बना है, आरएनए, ये सिमिलर टू दिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई? जरा मुझे यस या थम्स अप भेजो एक बार। ये बात कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई बताओ? इससे सिमिलर है, सिमिलर बोलो, सेम बोलो या आइडेंटिकल बोलो। इसकी कार्बन कॉपी है, इसके जैसा है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। आ गई समझ? अच्छा, ये बताओ इस आरएनए पर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो 523 का दिमाग है ना, एज इट इज कॉपी की है। दिमाग किसका है? किसकी कॉपी की है? इसकी कॉपी की है। तो बेटा इसका दिमाग है, ये कोड, यही कोड इस पर आ रहा है, ये कोड इस पर आ रहा है, ये कोड इस पर आ रहा है, तो ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोड नहीं आ रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, तो ये है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यानी दिमाग किसका लगा है, किसकी कॉपी हो रही है? इसकी, तो ये है सेंस। अब इसे इज्जत दो, नॉनसेंस नहीं बोलते, एंटी सेंस। पर टेम्पलेट की तरह किसने काम किया है? किसे रीड करा पॉलीमरेज ने और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस उठाकर लाया? ये टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी कॉपी नहीं बनी है, पर ये टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट नहीं बना बेटा, इसकी कॉपी बनी है, इसके सेम कोड आए हैं, इसके सेम कोड आए हैं आरएनए पर, तो ये है कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है नॉन कोडिंग, एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। कितने लोगों को बिल्कुल मस्त तरीके से समझ आ गया है? ये है बेटा न्यू आरएनए, न्यू आरएनए। ये जो येलो वाले दोनों हैं, ये और ये थे डीएनए के स्ट्रैंड्स।
ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका कोड कॉपी हुआ है, और ये हो गया नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। कितने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया? स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। 5 to 3 होता है कोडिंग और 3 to 5 होता है टेम्पलेट। आओ एक ट्रिक बताती हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। टी से टेम्पलेट, टी से 3, टी से 3। बेटा आरएनए पॉलीमरेज भी 3 to 5 रीड करता है, डीएनए पॉलीमरेज भी 3 to 5 रीड करता था, बिल्कुल सेम है। यानी कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा वाला डीएनए होता है? 5 to 3। ये डीएनए का स्ट्रैंड है बेटा, डीएनए का स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है? 3 to 5। री भी टी से शुरू होता है, टेम्पलेट भी 3 से शुरू होता है। और नया आरएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? न्यू आरएनए। अगर ये 3 to 5 रीड करता जाएगा तो न्यू आरएनए 5 to 3 बनेगा, 5 to 3। न्यू डीएनए भी 5 to 3 बनता था। कितने स्टूडेंट्स को याद है? न्यू डीएनए भी 5 to 3 बनता था, न्यू आरएनए भी 5 to 3 बनेगा। न्यू डीएनए भी 5 to 3 बनता था, न्यू आरएनए भी 5 to 3 बनेगा। वहां भी डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 रीड करता था, यहां भी आरएनए पॉलीमरेज 3 to 5 वाले को रीड करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। आ गए मजे? न्यू आरएनए न्यू डीएनए दोनों 5 to 3 बनते हैं। राइट? टी से टेम्पलेट, टी से 3, टी से टेम्पलेट, टी से 3, तो टेम्पलेट है 3 to 5। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो आरएनए बनेगा, आरएनए फॉर्म्ड, स्टूडेंट्स मुझे बताइए, इट इज सिमिलर टू, क्या लिखूं, कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड? क्या लिखूं? आरएनए फॉर्म्ड इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड? बताइए बताइए। कुछ नहीं यार, बड़ा आसान है। टी से टेम्पलेट, टी से 3, तो 3 to 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा 5 to 3। यानी कोडिंग कौन सा हो गया? बचा हुआ 5 to 3। वेरी गुड, क्या बात है, सबके सही आंसर्स आ रहे हैं। इट इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड, बट फॉर्म्ड ऑन, बना किसके ऊपर है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज और उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा। आया समझ में? टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स उठा उठा कर लाएगा। फॉर्म्ड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड बट सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। डन? चलिए, ओपन योर एनसीईआरटी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। ट्रांसक्रिप्शन निकालो बेटा। एवरीबडी ओपन योर एनसीईआरटी। खोल लो, मैं वेट कर रही हूं। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी यहां पर भी है, एक्सेप्ट कि एडेनोसिन बेस पेयर करेगी यूरेसिल के साथ इंस्टेड ऑफ थाइमीन। बट अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जहां टोटल डीएनए का डुप्लीकेशन होता था, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए का एक केवल पार्ट, और वो भी केवल एक सेगमेंट, एक स्ट्रैंड कॉपी होगा। ऐसा क्यों? इसको अब हम देखते हैं। Why both strands are not copied? पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होंगे
तो 2 आरएनए बनेंगे जिनमें डिफरेंट सीक्वेंस होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता है। वो 2 डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे जहां अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होगा। यानी डीएनए का एक एरिया कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन, और ये सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देगा। सेकेंड, 2 आरएनए अगर साथ में बनेंगे तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, और ये आरएनए को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स ने मार्क कर लिया? मार्क करो बेटा, मेरे साथ में मार्क करो। चलो नाउ इस पर आइए। नेक्स्ट, ये सब अभी नहीं पढ़ना, इधर आ जाओ। नाउ डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ यूनिट। अभी आएगा समझ, बताऊंगी। दोनों स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के, उनकी ऑपोजिट पोलैरिटी है, एक 5 to 3 है और एक 3 to 5 है। एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज विच इज डीएनए डिपेंडेंट। ये एक ही डायरेक्शन में आरएनए बनाता है 5 to 3। ये न्यू आरएनए की बात कर रहे हैं, न्यू आरएनए बनेगा 5 to 3। तो जो 3 to 5 वाला डीएनए है वो टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा है 5 to 3 वाला, उसका सीक्वेंस सेम होगा एज आरएनए। हां, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आएगा। वो स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। 3 to 5 है टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 to 3 है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट को नॉन कोडिंग बोलेंगे, कोडिंग को नॉन टेम्पलेट बोलेंगे। किसकी कॉपी बन रही है? कोडिंग की, तो उसे सेंस बोलेंगे, दूसरे को एंटी सेंस बोलेंगे। चलिए, सो कोडिंग स्ट्रैंड कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने बात कर ली। जैसे यहां पर 3 to 5 टेम्पलेट है और 5 to 3 कोडिंग है। ये आपसे पूछ रहे हैं कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए फ्रॉम अबव डीएनए। सब लोग अपने रजिस्टर में जरा इसका आरएनए बनाओ, प्लीज बनाइए इसका आरएनए, फिर मैं बताऊंगी। बताइए बताइए। मैं बार बार कहां जाती हूं हर्षिता? यहां ये पोडियम रखा है बेटा, इस पे जाके हल्का सा टिक जाती हूं, ऐसे साइड हो जाती हूं, आपको स्क्रीन दिख जाए। ऐसे शक्की हो यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। चलो, अगर आरएनए बनाना है कोई अकल मत लगाओ, आप कोडिंग स्ट्रैंड उठाओ, उसकी कॉपी बना दो, जहां जहां टी हो वहां वहां यू लगा दो। यानी इसका आरएनए कैसा बनेगा? टी नहीं, टी की जगह यू, बाकी ए सी जी, टी की जगह यू, 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 ए सी जी। पोलैरिटी भी सेम रहती है 5 to 3। कुछ नहीं करा मैंने, जहां जहां पे टी था वहां वहां पे यू लगा दिया, जहां जहां पे टी था वहां वहां पे यू लगा दिया, और बाकी सब कुछ सेम रखा है। कितने लोगों का ये आंसर आया है बताइए। अब वो क्या करते हैं, हो सकता है कभी आपको टेम्पलेट दे दें क्वेश्चन में और आरएनए पूछें, तो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बना देना, जहां जहां टी आना चाहिए वहां वहां यू लगा देना। टेम्पलेट दे दें बेटा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देना, कोडिंग दे दें तो सिमिलर बना देना। चल रुकिए, चलिए अब हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हेडिंग डालिए प्लीज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं कराऊंगी ना क्वेश्चंस, कराऊंगी, अब बड़ा ध्यान से सुनो। देखो, सपोज करो ये डीएनए है,
ये 5 to 3 है, ये 3 to 5 है। आपको मालूम है 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड होता है और 3 to 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, आप जानते हो। पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोडिंग है और कौन सा टेम्पलेट है? उसको पढ़ना नहीं आता है। मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, उसे ये फिट कर रखा है दिमाग में नेचर ने कि डीएनए पर कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वो हमें नहीं पढ़ना, वो बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं, जिसे प्रमोटर कहते हैं। तुम्हें उसके साथ जुड़ना है और वहां से काम शुरू करना है। भाई पूरा इतना लंबा डीएनए है 2.2 मीटर, तो उसे कैसे पता चलेगा मुझे कहां से काम शुरू करना है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा टेम्पलेट है? हाँ, मुझे एक बार पता चल जाए टेम्पलेट कौन सा है तो मैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना दूंगा। तो इतने लंबे डीएनए में से मुझे कहां से काम शुरू करना है? तो उसे बताया गया है हर जीन के स्टार्टिंग में एक प्रमोटर, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वहां के आगे तुम्हें काम करना है, उसके आगे का आरएनए बनाना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। और ये भी बताते हैं कहां काम खत्म करना है, वहां भी कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज को यह बताया गया है कि कुछ सीक्वेंस मिलेगा जिसे प्रमोटर कहते हैं, वहां से वर्क शुरू होगा, वहां से आरएनए बनाना शुरू करोगे, और फिर कुछ आगे जाके सीक्वेंस मिलेगा, वहां पे जाके काम खत्म करोगे, उस सीक्वेंस को टर्मिनेटर कहते हैं। बेटा ये कोई बॉक्स या डब्बे नहीं बने हुए हैं, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। और जो बीच का एरिया है, ये एरिया, ये स्ट्रक्चरल, ये एक्चुअली जीन है, इसका आरएनए बनेगा, इसका आरएनए बनेगा, इसके कोडिंग स्ट्रैंड की कार्बन कॉपी तुम्हें बनानी है। यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए केवल जीन नहीं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई फंडा रेप्लिकेशन में नहीं लगा था, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए डबल होता है 2.2 मीटर लंबा एस फेज में, वहां नहीं लगा था, पर यहां लगा है, क्योंकि यहां पर डीएनए में जीन्स हैं अलग अलग जगह पे, उतने ही एरिया का आरएनए बनना है। इस पूरे को टोटल मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे, क्योंकि प्रमोटर, टर्मिनेटर हेल्प करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को बताने में वेयर टू स्टार्ट द वर्क एंड वेयर टू फिनिश द वर्क। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है बेटा, ये डीएनए का एक पोर्शन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, हम आगे जाकर एक ट्रांसलेशन यूनिट भी पढ़ेंगे। वहां स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, उसके बीच का हिस्सा प्रोटीन बनता है, वो ट्रांसलेशन यूनिट होगी। इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एयूजी लिख रहे हैं। बेटा स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन एमआरएनए का पार्ट है जहां से प्रोटीन बनेगा, पर ये डीएनए का पार्ट है जो आरएनए बनाएगा। कितने का आरएनए बनना है? सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, और इसके हो जाएंगे 3 पार्ट्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। These are the 3 parts. टर्मिनेटर जहां काम खत्म करना है, प्रमोटर जहां से शुरू करना है, और स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट, जितना पार्ट को हमें कॉपी करना है, जिसका आरएनए बनाना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो एक यस या थम्स अप भेज दो। नाउ यहां से काम स्टार्ट होगा, यहां से दिस इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहां से वर्क शुरू करेगा। इस जगह से टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री नया आरएनए बनाता जाएगा, टेम्पलेट को रीड करता जाएगा और नया आरएनए बनाता जाएगा। टेम्पलेट 3 to 5 है तो न्यू आरएनए 5 to 3 बन जाएगा, न्यू आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसका सेम बनेगा। ठीक है, अब
अगला क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलीमरेज को ये कैसे पता चलेगा कि कौन कोडिंग है और कौन सा टेम्पलेट है। चलो ये तो पता चल गया कि प्रमोटर से शुरू करना है, टर्मिनेटर का खत्म करना है, उसके बीच का बनाना है मुझे आरएनए, पर कौन सा कोडिंग है कौन सा टर्मिनेटर, मस्त तरीके से सिखा रही हूं, सुनो। उसे ये बताया गया है कि जहां पर भी तुम्हें प्रमोटर दिखे, जहां पर भी प्रमोटर दिखे, प से प्रमोटर, तुम वहां नजर ऊपर नीचे करना, तुम वहां नजर ऊपर नीचे करना, और जहां भी तुम्हें 5 दिख जाए, अगर ऊपर 5 दिख रहा है 5 तो ऊपर कोडिंग हो गया, अगर नीचे 5 होता मतलब अगर ये 523 होता, ये 325 होता, तो ये कोडिंग हो जाता। प से प्रमोटर, प से 5, प्रमोटर कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर लगता है। बेटा फिर से सुन लो, प से प्रमोटर, प से 5, प्रमोटर कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर लगता है, या टेम्पलेट के 3 प्राइम पे लगता है। एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। और टी से टर्मिनेटर, टी से 3, तो टर्मिनेटर कोडिंग के 3 पे लगता है। सिर्फ एक बात याद रख लो, उससे 4 बातें याद आ जाएंगी, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सुनो, प्रमोटर कोडिंग के 5 पे लगता है, प से प्रमोटर, प से 5, यानी टेम्पलेट के 3 पे लगता है। इसका उल्टा कर दो, अगर प्रमोटर कोडिंग के 5 पे लग रहा है तो टर्मिनेटर कोडिंग के 3 पे लगेगा, या कहीं टेम्पलेट के 5 पे लगेगा। कितने लोगों को यह बात समझ आ गई? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। यानी अगर मैं इसकी पोजीशन स्विच कर दूं, मैं इसकी पोजीशन स्विच कर दूं, मतलब अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, अभी भी ये 523 है, अभी भी ये 325 है, पर अगर मैं प्रमोटर यहां लगा दूं मान लीजिए, और अगर मैं टर्मिनेटर यहां लगा दूं, टर्मिनेटर, अब बताओ बेटा, ऊपर वाला कोडिंग है या नीचे वाला कोडिंग? ऊपर या नीचे, अप या डाउन, कौन सा वाला कोडिंग स्ट्रैंड है? जरा बताओ, कौन सा वाला कोडिंग स्ट्रैंड है? बताओ। पॉलीमरेज को क्या सिखाया है? जहां भी प्रमोटर दिखे, प से प्रमोटर, वहां आप ऊपर नीचे करना और 5 ढूंढना। 5 नीचे है मतलब ये कोडिंग हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, डीएनए वैसे ही बनाया है, ऊपर 523, नीचे 325। मैंने प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दिया। तो पहले ऊपर वाला कोडिंग नीचे टेम्पलेट था, अब नीचे वाला कोडिंग और ऊपर टेम्पलेट हो गया। बेटा क्या मैं ये बोल सकती हूं कि बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर एंड प्रमोटर आई कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग? क्या मैं प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दूं तो कोडिंग और टेम्पलेट बदल जाएगा? अब जो डीएनए आरएनए बनेगा वो इसके सिमिलर और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अलग आरएनए होगा बेटा, वो अलग आरएनए होगा। पहले ऊपर वाले की कॉपी बन रहा है, अब नीचे वाले की कॉपी बनेगा, अलग आरएनए बनेगा। यानी प्रमोटर डिफाइन करता है कि कौन कोडिंग है और कौन टेम्पलेट है। आओ इस बात को अब हम लिखते हैं, प्रमोटर, प्रमोटर, प्रमोटर। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर काम शुरू करता है। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, और फिर यहीं से वर्क स्टार्ट होगा। जिसको भैया फुल फॉर्म नहीं पता हो कृपया करके लिख ले, मैंने कई बार लिखवाया है इसलिए नहीं लिख रही हूं। इट डिफाइंस कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही परिभाषित करता है कि कौन सा, विच वन इज कोडिंग एंड विच वन इज टेम्पलेट। जिस तरफ प्रमोटर है ऊपर नीचे देखो, जहां भी 5 दिख रहा है वो वाला हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। बाय स्विचिंग प्रमोटर विथ टर्मिनेटर, अगर इनकी जगह बदल दी, बाय स्विचिंग प्रमोटर विथ टर्मिनेटर, अगर इनकी रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से,
तो कोडिंग और टेम्पलेट की परिभाषा भी बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कोडिंग बन जाएगा टेम्पलेट, टेम्पलेट बन जाएगा कोडिंग, यानी आरएनए अलग बनेगा। नाउ कहां मौजूद है ये? एक ही बात याद रखनी है, प से प्रमोटर, प से 5, कोडिंग का 5, प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड और 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट। आप तो एक ही बात याद रख लो बेटा, एक याद रह जाएगा, सब याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर में ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। अगर कोडिंग के 5 पर प्रमोटर है तो कोडिंग के 3 पर टर्मिनेटर होगा। और अगर हम कह रहे हैं एंड, लिख दो, एंड एक ही बात है, एंड, ये फिर टेम्पलेट का 5 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। एक बात याद रख लेंगे अपन तो अपने को 4 बातें याद रह जाएंगी। प से प्रमोटर, प से 5, कोडिंग का 5। कुछ नहीं करना, जहां प्रमोटर लगा है आप ऊपर नीचे देखो और जिस भी स्ट्रैंड में 5 दिख रहा है प्रमोटर वाली तरफ, वो कोडिंग हो गया, दूसरा टेम्पलेट हो गया। और ये एंड करवाता है, कहां काम खत्म होना है, डिफाइंस एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट होगा प्रमोटर से, वही पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ये एंड को डिफाइन करेगा, एंड। हो गया बेटा? लिख लिया तो डन कर दो मुझे एक बार जल्दी से। लिख लिया तो डन कर दो। अब एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखिए, डिटेल अब नहीं पूछी जाती है, सुनो ध्यान से। देखो कोडिंग और नॉन कोडिंग कैसे पहचाना जाएगा? प्रमोटर और टर्मिनेटर से। पर प्रमोटर कैसे पहचाना जाएगा? अब स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बता रही हूं बस उतना याद रखना। एक्चुअली प्रमोटर के ठीक आगे या ठीक पीछे, जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर, कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसे रिकॉग्निशन या कंजर्व्ड सीक्वेंस बोलते हैं। ये फिक्स होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या होगा। तो एक्चुअली पॉलीमरेज उसे पहचानता है और पॉलीमरेज को मालूम है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के 10 न्यूक्लियोटाइड्स के आफ्टर या बिफोर प्रमोटर है। फिर प्रमोटर पे जाकर वो पहचान लेता है कोडिंग कौन सा है, टेम्पलेट कौन सा है, और टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देता है। प्रमोटर के जस्ट पहले या जस्ट बाद में, यानी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, इससे ज्यादा डिटेल अपने को बिल्कुल नहीं जाना। जो मैं लिखवा रही हूं बस उतना आना चाहिए। सो रिकॉग्निशन या कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे बेटा, ये ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे, ये प्रमोटर पहचानने में हेल्प करते हैं। पहले हम इन सीक्वेंसेस की डिटेल भी पढ़ाते थे, जैसे टटाट, टाटा बॉक्स, TA, ऐसे प्रिग्नो बॉक्स, पर अब नहीं पढ़ाते हैं। प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ऐसा समझ लो जस्ट पहले या जस्ट बाद में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर। इसके थ्रू प्रमोटर पहचाना जाता है, प्रमोटर के थ्रू कोडिंग एंड टेम्पलेट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
तो प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। सीक्वेंस है बेटा सब न्यूक्लियोटाइड्स का, सब डीएनए का एरिया है। प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन मतलब उसी के आसपास है। प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन, प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन, recognized by RNA polymerase, recognized by RNA polymerase, RNA polymerase लिख लीजिए। हो जाए तो मुझे डन करो। यानी एक हो गया प्रमोटर, एक हो गया टर्मिनेटर, है ना। आप भले ही मत स्टार, आप लगे रहने दो, कोई बात नहीं, यूनिट की बात कर रही हूं मैं, प्रमोटर टर्मिनेटर। और अब मैं थर्ड पार्ट लिखती हूं, थर्ड स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स हैं, प्रमोटर की बात कर ली, उसी के साथ हमने रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात कर ली, और अब स्ट्रक्चरल जीन। ये एक्चुअली वो पार्ट है जो कॉपी होगा जिसका आरएनए बनेगा। इसके एक तरफ प्रमोटर है, वन साइड प्रमोटर वन साइड टर्मिनेटर, यानी फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर ऑन बोथ साइड्स, एंड टर्मिनेटर ऑन बोथ साइड्स। वन साइड पे प्रमोटर है, वन साइड पे टर्मिनेटर है, ऑन बोथ साइड्स। क्या प्रिंटिंग में अभी कर लेंगे बेटा, आ जाएंगे अपन, एनसीईआरटी पे आएंगे, डोंट वरी। चलिए अब स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं, मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह में, इन प्रोकैरियोट्स लिखो एक बार बेटा। हमारा जो डीएनए होता है ना, हमारा डीएनए यूकैरियोट्स का, हमारे में कुछ डीएनए कोडिंग है। कोडिंग मतलब वो कोडिंग टेम्पलेट से मत कंफ्यूज हो आप, फंक्शनल है, यानी उस जीन से आरएनए और प्रोटीन बन सकता है। पर हमारा ज्यादातर डीएनए, मैं मॉलिक्यूलर बेसिस इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, इनफैक्ट 98% से ज्यादा डीएनए जो है हमारा, उससे कोई प्रोटीन नहीं बन सकता है, वो नॉन फंक्शनल है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सारा का सारा फंक्शनल डीएनए होता है, जिसे बोलते हैं एक्सॉन्स। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक्सॉन्स प्रेजेंट है। एक्सॉन का मतलब ही है बेटा फंक्शनल, जो काम का डीएनए है। काम का डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जिससे आरएनए और अल्टीमेटली कोई प्रोटीन बन सके, तो उसे हम बोलते हैं एक्सॉन पार्ट। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर 98% से ज्यादा बेटा वेस्ट डीएनए है, जंक डीएनए है, जिससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता। वो जो 30,000 जीन्स है, 30,000 जीन्स, में आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और मस्त तरह से पढ़ाऊंगी, वो मात्र 2% के एरिया में है ओनली। तो हमारे अंदर बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट। एक्सॉन का मतलब है फंक्शनल या कोडिंग, और इंट्रॉन्स का मतलब है नॉन फंक्शनल। अब आप नॉन फंक्शनल बोलो, नॉन कोडिंग बोलो, वेस्ट डीएनए बोलो, जंक डीएनए बोलो, सब एक ही बात है, वेस्ट। इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता। हमारे अंदर दोनों होते हैं। ये स्प्लिट जीन की बात, ये स्ट्रक्चरल जीन की बात हो रही है बेटा। स्ट्रक्चरल जीन ही तो है जो आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, तो उसके अंदर उसी एरिया की बात हो रही है। बनाओ, इतना बनाओ। अब
इनमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक जीन है, जीन यानी डीएनए है, डीएनए। अब इसके अंदर सारे एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन 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 एक्सॉन। डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, किसी भी एक स्ट्रैंड से आरएनए बना। अब बेटा इनके आरएनए में भी सारे एक्सॉन्स कॉपी हो गए, ये आरएनए बन गया। इनके अंदर तो जो है साइटोप्लाज्म ही है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए साइटोप्लाज्म में ही बन गया, और इस डीएनए से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन गया, इस आरएनए से प्रोटीन बन गया, वही साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ हो रहा है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। डीएनए में सारा फंक्शनल जीन है, तो पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा आरएनए पे और एज इट इज प्रोटीन बन जाएगा, कहीं कोई पंगा नहीं है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सभी ऐसे बनेंगे, बट प्रोटीन एमआरएनए कोड लेकर आता है, तो मैं एमआरएनए लिख देती हूं, और इसके एमआरएनए के अंदर ओनली एक्सॉन्स हैं, ओनली एक्सॉन। डीएनए में भी ओनली एक्सॉन्स है, आरएनए में भी ओनली एक्सॉन है, और उस आरएनए से प्रोटीन बन गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बेटा? तो एक थम्स अप दो मुझे। अब बड़ा ध्यान से सुनो, हमारे अंदर क्या पंगा फंसेगा। हमारे अंदर भी मान लो ये एक जीन है यानी डीएनए, बट हमारे अंदर इसमें एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन सब है, सपोज ऐसा है। अब डीएनए से डीएनए कॉपी हो गया न्यूक्लियस में, फिर डीएनए से आरएनए बना। अब बेटा सुनो क्या होता है, जब आरएनए बनता है ना, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग में से कोई एक की कॉपी बनी स्ट्रैंड की, पर वो आरएनए जो बनेगा वो एज इट इज कॉपी होता है बेटा। डीएनए से आरएनए एज इट इज कॉपी होता है, यानी हमारे अंदर जब आरएनए बना तो उसके अंदर एक्सॉन्स भी आए और इंट्रॉन्स भी आए। अब बड़ा ध्यान से सुनना, इंट्रॉन किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, इसे काट के फेंकना पड़ेगा। अगर आपने इंट्रॉन्स को कट करके नहीं फेंका तो प्रोटीन नहीं बन सकता है। ये स्टेप यहां करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां तो इंट्रॉन्स एब्सेंट है, बट हमारे में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इंट्रॉन्स कट करने पड़ेंगे। फिर जो एक्सॉन्स हैं उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करेगा। यानी ऐसी सिचुएशन होगी कि इंट्रॉन्स काट के फेंक दिया, इंट्रॉन्स काट के फेंक दिया, इंट्रॉन्स काट के फेंक दिया। ये इंट्रॉन्स थे सपोज, ये एक्सॉन्स हैं, और अब हम एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब इस वाले आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। प्रोटीन फिर साइटोप्लाज्म में बनता है बेटा, प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म में बनता है। ऐसा कुछ भी यहां नहीं करना पड़ रहा था, बिकॉज देयर इज नो इंट्रॉन, बट यहां इंट्रॉन्स हैं। अब बेटा फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। ये जो एमआरएनए है इसे मैच्योर ये मैच्योर है। मैच्योर मतलब क्योंकि इसी से प्रोटीन बनता है। जिस एमआरएनए में कैपेबिलिटी है टू फॉर्म द प्रोटीन वो मैच्योर एमआरएनए है। इसके अंदर ओनली एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स कट करके फेंक दिए हैं, ओनली एक्सॉन्स हैं, ओनली एक्सॉन्स हैं, ओनली एक्सॉन्स। इसे काट के फेंक दिया, इंट्रॉन्स को कट करके फेंक दिया है, ओनली एक्सॉन्स है। बट ये जो बना था भाई, डीएनए से तो आरएनए ही बनता है, तो ये भी एमआरएनए है, पर ये इमैच्योर एमआरएनए है। प्रोकैरियोट में मैच्योर इमैच्योर जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहां इंट्रॉन्स है ही नहीं। जो बनेगा ओनली एक्सॉन वाला बनेगा, उससे डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा, सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा।
बट यहां पर पहले जो आरएनए बनेगा, जो कार्बन कॉपी बनेगा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड की, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, वो इमैच्योर है, वो अभी प्रोटीन नहीं बना सकता। इंट्रॉन्स को कट करके फेंकेंगे, एक्सॉन्स को ज्वाइन करेंगे, तब जाके मैच्योर एमआरएनए बनेगा, ओनली एक्सॉन्स वाला, वही प्रोटीन बना सकता है। बेटा इसे हेटेरोजीनस आरएनए भी बोलते हैं, हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस क्यों बोल रहे हो? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसके अंदर इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इसीलिए हेटेरो। हेटेरो ये होमो है, सब एक्सॉन, ये हेटेरो है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद सबसे पहले क्या बना है, मैच्योर या इमैच्योर? ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन पहले बना है? भाई ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये बना है, यानी पहला ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट क्या है? ये है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ये पहला है, यानी इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इमैच्योर एमआरएनए, हेटेरोजीनस एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इसके पास है बोथ एक्सॉन प्लस इंट्रॉन्स। मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। स्वीटी जी बेटा क्यों नहीं समझ आ रहा? फिर सुनो ध्यान से। प्रोकैरियोट्स का पूरा डीएनए काम का होता है, उस पूरे डीएनए से प्रोटीन बन सकता है थ्रू एमआरएनए। तो उनमें डीएनए से डायरेक्ट जो भी कोडिंग स्ट्रैंड होगा 523, उससे पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए बना देगा और उससे प्रोटीन बना देगा। बट यूकैरियोट्स के साथ ऐसा नहीं है। हमारे डीएनए में 98% फालतू डीएनए है जो किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करता, उसे इंट्रॉन कहते हैं, और बचा हुआ 2% है जिससे हमारे सारे कैरेक्टर, सारे प्रोटीन बनते हैं। तो अगर हमारे डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं, तो जब डीएनए की कॉपी बनेगी उस आरएनए में भी एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे। पर इंट्रॉन तो फालतू पार्ट है बेटा, उससे अमीनो एसिड डिसाइड नहीं होते, उसे काट के फेंकना पड़ेगा, तब जो आरएनए बनेगा वो मैच्योर होगा। तो हमारे अंदर पहले इमैच्योर और फिर मैच्योर एमआरएनए बनेगा, इनमें डायरेक्ट एक ही बार बनता है। फिर इस मैच्योर वाले से प्रोटीन बनेगा, यानी मैच्योर के अंदर ओनली एक्सॉन है, इमैच्योर के अंदर बोथ इंट्रॉन एक्सॉन है, हेटेरोजीनस भी कहेंगे इसे। पहले ये बना है तो इसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहेंगे। ये सारा काम न्यूक्लियस में ही होता है बेटा, ये सारा काम न्यूक्लियस पे होता है। यानी डीएनए से आरएनए इमैच्योर बनना और इमैच्योर से मैच्योर बनना, ये सब न्यूक्लियस में होता है। फिर मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन बनाता है। आया समझ सबको? एक सेकेंड, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा जो जीन है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन, इसे स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन। स्प्लिट का क्या मतलब होता है? स्प्लिट, एक पार्ट कुछ एक पार्ट कुछ, स्प्लिट है। एक एक्सॉन इधर, एक एक्सॉन इधर, एक एक्सॉन इधर, स्प्लिट है। तो हमारे अंदर स्प्लिट जीन प्रेजेंट है। स्प्लिट जीन का मतलब ये है बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन नहीं है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। यानी हमारे अंदर जब हम ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे और प्रोकैरियोट्स में सीखेंगे, वहां एक डिफरेंस आएगा। प्रोकैरियोट में तो बस हम डीएनए से आरएनए बनाना सीखेंगे, पर हमारे अंदर पहले डीएनए से इमैच्योर एमआरएनए बनेगा, फिर उस इमैच्योर से मैच्योर बनेगा, तब हम कहेंगे हां अब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। हमारे में एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा। चलिए, अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूं। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक्सॉन और इंट्रॉन में से काम का कौन सा है। तो बेटा एक्सॉन कोडिंग होता है, कोडिंग मतलब फंक्शनल है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है। जिसे हेल्प करे वो प्लीज लिख लीजिए।
अगर आपको ऑलरेडी याद रहता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नाइस से याद रख लेना, नाइस। नॉन कोडिंग है इंट्रॉन और कोडिंग है एक्सॉन। नॉन कोडिंग इंट्रॉन तो Ni, कोडिंग है एक्सॉन Ce। चलिए डन। चलो अब एक छोटी सी चीज पढ़ के क्लास वाइंड अप करेंगे। छोटी सी चीज हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फिर हमने पढ़ा व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, फिर हमने पढ़ा मेन एंजाइम, फिर हमने सीखा कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, और फिर हमने बात करी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमने देखा कि प्रमोटर क्या है, कंजर्व सीक्वेंस क्या है, टर्मिनेटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, और दो तरह का प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं है, यूकैरियोट्स में है। अब आओ लिखो एंजाइम। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, वही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्लीज लिखिए एक बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूं। हाँ वही नाम है बेटा, लिख लो, लो लिख देती हूं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, उसी से डीएनए से एमआरएनए जिससे प्रोटीन बनता है, कोडिंग आती है, डीएनए से टीआरएनए और डीएनए से आरआरएनए जिससे राइबोसोम बनते हैं। तो एक ही तरह का है, एक ही, उसी से एमआरएनए बनेगा, उसी से टीआरएनए बनेगा और उसी से आरआरएनए बनेगा। ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप इन प्रोकैरियोट्स, एक ही तरह का है, ओनली वन टाइप, उसी से एमआरएनए, उसी से टीआरएनए और उसी से आरआरएनए बन जाएगा। आपको याद है जब मैंने टाइप्स ऑफ एमआरएनए आपको लिखवाया था तो मैंने आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के लिखाए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बेटा वो यूकैरियोट्स में होता है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। इस पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स होते हैं यूकैरियोट्स में, ऐसे लिखते हैं इसे, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3। नाउ 1, 2 एंड 3। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, 3 से बनेगा टीआरएनए, सारे आरआरएनए इससे बनते हैं, यानी 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए। बट मैंने लिखवाया था टेबल के अंदर कि 5S आरआरएनए 3 वाले से बनता है। इसी तरह से स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी लिखवाया था। कितने स्टूडेंट्स को ये याद है? अगर वो क्लास आपने करी है तो याद होगा। टीआरएनए, 5S आरआरएनए, SN आरएनए एंड SC आरएनए। तो टीआरएनए यहां आ गया, SN SC आरएनए यहां आ गया, एक आरआरएनए यहां आ गया, बाकी आरआरएनए यहां चले गए। आपको मालूम है हमारी बिगर यूनिट, लार्जर यूनिट में ये और ये होता है, और स्मॉलर सब यूनिट में ये होता है राइबोसोम की। वहां मैंने आपको बताया था कि 2 वाला HN आरएनए बनवाएगा और mRNA बनवाएगा। अब उसका मतलब समझ आएगा, यानी इमैच्योर और मैच्योर। ये क्या है बेटा? ये mRNA ही है,
इमेच्योर, अभी लिखा ना अपन ने। तो बेटा पूरा एमआरएनए, मैच्योर वाला भी और इमेच्योर वाला भी, मैच्योर भी इमेच्योर भी। आओ यहां लिखवा भी देती हूं, रुको। इसे ही HNRNA बोलते हैं, HNRNA, हेटेरोजीनस आरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए, HNRNA। इमेच्योर आरएनए को ही HNRNA, हेटेरोजीनस आरएनए बोलते हैं। अब मैं इसके लिए ट्रिक बता रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको हेल्प करे तो आप लिख लेना। 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट, 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट, 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट। वन टू थ्री राजस्थान मेडिकल टेस्ट, बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, इससे अपने को मेन तो याद हो जाता है 1 2 3। फिर इसके अलावा 5S, SN और SC अपन लिख लेते हैं, और M मैच्योर वाला है तो वो HN भी हो जाएगा, है ना, इमेच्योर और मैच्योर, टोटल एमआरएनए। 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट, 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट, 1 2 3 राजस्थान मेडिकल टेस्ट। चलिए अपनी एनसीईआरटी निकालिए सब, थ्योरी इतनी ही पढ़ेंगे आज, थ्योरी इतनी ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी निकालो, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से बेटा। हाँ रो मत, इससे भी कर लो, RMT, हाँ ठीक है, रो मत, ROMAT बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए के अंदर का एक एरिया है जिसमें 3 रीजन्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये आपने सब पढ़ लिया है। नाउ ये देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मुझे कोडिंग वगैरह पहचानना है। मैंने क्या किया, मैंने प्रमोटर देखा, प से प्रमोटर, आंख ऊपर नीचे करी, आंख ऊपर नीचे करी, नीचे 5 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, प्रमोटर में नीचे 5 लिखा है, तो नीचे वाला कोडिंग हो गया, ऊपर वाला टेम्पलेट हो गया। एक स्टूडेंट जो लिख रही थी बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक, शायद इसे ही कह रही थी, बेटा क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यारे नादान परिंदों, मैंने ऐसे बनाया था, कैसे भी बना सकते हो। अगर मैंने यहां प्रमोटर लगाया है, ये प्रमोटर है, यहां 5 है, तो ऊपर वाला कोडिंग हो गया, यहां पे नीचे 5 है तो नीचे वाला कोडिंग हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा वाला टर्मिनेटर हो गया, जहां प्रमोटर है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन हो गया। अगर समझ आ गया तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दो। क्या आपको ये डायग्राम में कोडिंग और टेम्पलेट पहचानना आ गया बेटा? चलिए 1 मिनट। नाउ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर 5 प्राइम पर है, स्ट्रक्चरल जीन यानी विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग के 5 प्राइम पर प्रमोटर है। ये वो डीएनए सीक्वेंस है जहां पर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर की प्रेजेंस से पता चलता है कौन टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। अगर हम इसकी पोजीशन स्विच कर देंगे टर्मिनेटर से तो कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड भी रिवर्स हो जाएगा। टर्मिनेटर जो है ये 3 प्राइम पर है कोडिंग के, यहां पर एंड होगा ट्रांसक्रिप्शन का। कुछ और भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जो प्रेजेंट है अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर, जिन्हें कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कहते हैं। बेटा यहां पे लिख भी लो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये है अपस्ट्रीम, 5 बड़ा नंबर होता है अपस्ट्रीम, 3 छोटा नंबर होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 5 बड़ा है अपस्ट्रीम, 3 छोटा है डाउनस्ट्रीम। चल अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन मतलब स्ट्रक्चरल जीन की अब बात हो रही है। जीन क्या है? वो फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। जीन्स कहां है? बेसिकली डीएनए का ही पार्ट है। जीन इज व्हाट? डीएनए, जिससे आरएनए प्रोटीन बनता है। नाउ डीएनए सीक्वेंस
टीआरएनए आरआरएनए सबके लिए कोड करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। यहां आ जाओ। यूकैरियोट्स के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स में कोडिंग सीक्वेंस इंटरप्टिंग है, स्प्लिट है। कोडिंग जो एक्सप्रेस करते हैं, जिनसे प्रोटीन बन सकता है, वो एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स मैच्योर में भी है, जो प्रोसेस्ड। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, एक्सॉन एचएनआरएनए में भी आएंगे और मैच्योर आरएनए में भी आएंगे। एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, जो बीच बीच के सीक्वेंस हैं, ये मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आएंगे। एचएनआरएनए में एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, बट एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए में ओनली एक्सॉन्स होंगे। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट कर देगा, यानी हम सीखेंगे कैसे। नाउ रेगुलेटरी सीक्वेंस ये तो हो गया, दैट डू नॉट कोड फॉर एनी, ये वही है बेटा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं या कंजर्व्ड सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, सिस्ट्रॉन भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। चलो आ जाओ, बोल। मैंने भी आपको सिस्ट्रॉन नहीं पढ़ाया, मोनोसिस्ट्रॉनिक नहीं पढ़ाया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं पढ़ाया। करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन लगा रखा है मैंने। ये जो 3 टाइप्स के आरएनए है ना बेटा, ये कौन सा किस पॉलीमरेज से होता है, ये भी एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है। मैं कल अगली क्लास में दिखा दूंगी आपको, आगे दिया है। 5-3 कोडिंग है, 5-3 कोडिंग, सेंस या नॉन टेम्पलेट, ऑल ऑफ दी अबव। 70% ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली सीखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली करिए, ट्राई करिए। कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है बेटा, नॉन कोडिंग बताना है। ये कोडिंग है, आपको नॉन कोडिंग बताना है। ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए। और बेटा नॉन कोडिंग डीएनए होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए होता है, यानी टी ही रहेगा, यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। ये डीएनए है, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए है, तो यू नहीं आएगा, वो तो आरएनए में आता है। और ये 5-3 है, तो ये 3-5 होगा, तो 3-5 होगा। ये यहां ये सब कुछ करेक्ट है, सेम है, बट 5 नहीं होगा बेटा, क्योंकि कोडिंग 5-3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो। 70% ने ऑलमोस्ट, कुणाल, सुब्रदीप, जॉन, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का करो ट्राई। ध्यान रखना डीएनए में टी ही मिलेगी, चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो। आरएनए में यू आएगा जहां पर टी आनी चाहिए। आरएनए कोडिंग के आइडेंटिकल सिमिलर होगा, नॉन कोडिंग के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां पर कोडिंग दिया हुआ है, कोडिंग, और आपसे एमआरएनए पूछा है। बेटा कोडिंग के सिमिलर होता है, सिमिलर, वो भी 5-3 बनेगा। ए जी जी सी सी, बस जहां टी है वहां यू आ जाएगा। ए जी जी सी सी, टी तो होगा ही नहीं। अब बड़ा गौर से देखो, 5 पर ए जी जी है, 5 पर ए सी सी नहीं हो सकता। यहां देखो 5 पर यू नहीं होगा, ये देखो ये बना है ए जी जी सी सी यू 5-3। पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने ऐसे बनाया है, इन्होंने भी वही किया है, पर लिखा उल्टा है। इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया 3-5, ठीक है ना, पर फिर पूरा ऐसा ही लिखोगे यू सी सी जी जी ए, ऐसा। कितने लोगों को अच्छे से समझ आ गई ये बात? 60% ने सही किया है। दक्ष, वैदिक, शेख, सुरेश, बेटा बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं ये, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कितने स्टूडेंट्स का उल्टा हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, समझ आया या नहीं आया।
इसे लिखना आपने रजिस्टर में लिख लेना होमवर्क की तरह। प्राची करेक्ट है, वेरी गुड। आदर्श वेरी गुड बेटा, बड़ा आसान है अगर समझ लिया। कोडिंग के जैसा बनेगा, टेम्पलेट के ऑपोजिट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। पोलैरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा टफ बनाना होगा तो वो पोलैरिटी भी दे देंगे, टफ नहीं बनाना होगा तो बिना पोलैरिटी के डायरेक्ट लिख देंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां टेम्पलेट दे रखा है, टेम्पलेट, और एमआरएनए बताना है, तो एमआरएनए टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, यानी 3 के सामने 5 आएगा, ए के सामने टी तो होता नहीं है, यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी तो होता नहीं है, यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, 5 के सामने 3 आएगा। 5 यू ए जी सी यू ए जी सी 3, ये आ गया सीधा सीधा। आप कहोगे देखो ये और ये एकदम सेम लिखा है बेटा, पर पोलैरिटी गड़बड़ है। टेम्पलेट में 3 पर ए है तो यहां 5 पर ए तो नहीं, ए के सामने टी आता तो यू हो गया, पोलैरिटी की गड़बड़ हो गई है। आया समझ? अरे वाह, 60% ने सही किया है। दक्ष, शुभम, प्रखर, कुणाल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नहीं करो थोड़े से क्वेश्चन, कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा ऑन टाइम छोड़ती हूं, कभी जल्दी 5-7 मिनट या 2-4 मिनट प्लस माइनस ही तो करती हूं। कहां पढ़ाती हूं ज्यादा बताओ मुझे। चलो अब इसमें हमें ABCD मैच करना है। प्रमोटर देखते हैं पहले। देखो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये प्रमोटर होगा, और प्रमोटर जहां है वहां ऊपर नीचे 5, देखो इधर 5 है तो मतलब ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो 5 प्रमोटर है, प्रमोटर 5 है, यानी ए का 5 होगा, और कोडिंग स्ट्रैंड ये है 3, कोडिंग स्ट्रैंड है 3, यानी ई का 3 होगा। तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। अगर ये कोडिंग है तो ये 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब एक रुको, यानी 1 टर्मिनेटर हो गया। अगर उधर प्रमोटर है तो इधर टर्मिनेटर हो गया, तो टर्मिनेटर 1 हो गया, यानी सी का 1 हो गया, सी का 1, हाँ सी का 1, ये आंसर आ गया। देख लो भाई, बड़ा इजी है। ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, और ये अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। 35% ने केवल सही किया है। प्रीतम, आराध्य, उत्तर, तुहारा, रिचिता। बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, कितने लोगों का करेक्ट हुआ है जरा मुझे बताओ, कितने लोगों का करेक्ट हुआ है बताइए, कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ था एनसीईआरटी का डायग्राम। यहां सारा खेल ट्रांसक्रिप्शन साइड से समझ आया। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है वो प्रमोटर है, प्रमोटर से फिर अपन ने टर्मिनेटर ऑपोजिट हो गया, प्रमोटर से कोडिंग पहचान लिया और कोडिंग से टेम्पलेट पहचान लिया। चलिए, एक्सॉन इंट्रॉन की ट्रिक है नाइस, यानी एक्सॉन कोडिंग होता है, एक्सॉन कोडिंग होता है, ए का 1 होगा, एक्सॉन कोडिंग होता है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, ये आंसर आ गया। डीएनए पैकेजिंग, ये न्यूक्लियोसोम है बेटा, न्यूक्लियोसोम। डीएनए 200 बेस पेयर से 1 न्यूक्लियोसोम बनता है, स्टोन के अराउंड डीएनए रैप करता है। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं है, आंसर तो आप ला सकते हैं। 86% लेकर आए हैं देवेश, शुभम, सचिन, आराध्या, तुहिरा, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, 2-3 क्वेश्चन और बेटा। पॉलीमरेज 2 पूछा है, 2। मैं तो आज तक ट्रिक लगाती हूं, राजस्थान मेडिकल टेस्ट या रो मत, जो करना है आपको, 1 2 3, तो 2 पूछा है, 2 mRNA। अब मेच्योर mRNA, इमेच्योर mRNA सब एक ही बात है, यानी HNRNA सब एक ही बात है। rRNA से तो मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। 87%, सचिन, राजशाही, दक्ष, अर्दिश, वेरी गुड बेटा। चलो ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी, ये नहीं पढ़ाया, रुको, ये अभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलो ये बताओ, बताइए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, करो ट्राई। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू विच आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू,
इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की बात हो रही है। कहां से शुरू होता है बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर ट्रांसक्राइब तो स्ट्रक्चरल जीन को करेगा, बट स्टार्ट साइट जो है वो प्रमोटर है। प्रमोटर 90% ने सही दिया। वैदिक, गुरकृपाल, नरेंद्र, सचिन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो रुको 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 रुको, चलो ये करो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यहां देखो मैंने इजी कर दिया, मैंने कोई पोलैरिटी नहीं दी है। पोलैरिटी सबको समझ आई बेटा? कोडिंग बनाओगे तो 5 के सामने 5, 3 के सामने 3 आएगा, और टेम्पलेट बनाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 3 के सामने 5 और 5 के सामने 3 आएगा, और फिर ऑप्शंस देख के आंसर निकालने। इस पर रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया है नीट पर, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको टेम्पलेट और कोडिंग के ऊपर। नाइट्रोजन सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉन कोडिंग, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है, वो ये है। What would be the sequence of nitrogen bases in the mRNA? mRNA बेटा mRNA टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। C के सामने G आएगा, C के सामने G आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। A के सामने T आता, पर T होता नहीं है, तो U आएगा। अब यहां पोलैरिटी का पंगा नहीं है, अपन बड़े खुश हैं। यहां पोलैरिटी का पंगा नहीं है, यहां आगे से पीछे करना था बस। 61% देवेश, दक्ष, जोगेंद्र, कोमल, आराध्या, वेरी गुड। चलिए लीडर बोर्ड दिखा के आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट है रिचिता, 20 आउट ऑफ 20, वेल डन। राशि, अरफीन, आराध्या, तस्लीम, राजवीर, साक्षी, हबीबा, जोगिंदर एंड हर्षिता। चैट्स में भी जिन्होंने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। बेटा एक काम और करना है आप लोगों को, ये मैं एक होमवर्क की तरह एक क्वेश्चन दे रही हूं। ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है? मैं इसे लास्ट में लगा दूं? रुको मैं इसे लास्ट में लगा देती हूं ताकि आपको इजी होगा इसे ढूंढना। बेटा टेम्पलेट कोडिंग वाले जिससे नहीं बने हो वो जरूर कर लेना।